हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज इस वीडियो में जो हम न्यूज़ रीड करने वाले हैं, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल की वोकैबुलरी यूज हुई है, स्ट्रक्चर्स का यूज हुआ है। तो आप देखिएगा, थोड़ी एडवांस लेवल की ये न्यूज़ होगी। तो ये न्यूज़पेपर है द हिंदू न्यूज़पेपर, तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो चलिए इसे रीड करना शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन, आप गवर्नमेंट्स, तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट्स, यहाँ अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका 850 करोड़ का जो लोन प्लान है, प्लान इज योजना, और 850 करोड़ का लोन प्लान जो है फॉर एमसीडी। एमसीडी का मतलब होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो इसके लिए जो 850 करोड़ का लोन प्लान है, हिट्स रोड ब्लॉक, यानी कि हिट किया है इसने। हिट मतलब टकरा गया है, रोड ब्लॉक का मतलब जैसे रास्ता बंद हो जाता है। तो इसका एक्चुअली ये मतलब नहीं है कि इसको किसी ने हिट किया है, इसका ये मतलब है कि उनका जो ये रास्ता है इतना लोन लेने का, वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ गया, रुक गया है, राइट। तो ये है हमारा न्यूज का हेडलाइन, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है हेडलाइन। हिट यहाँ पे वर्ब है और ये एस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे आप गवर्नमेंट के प्लान की बात हो रही है, और प्लान जो है ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया एस का। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और ये जो करोड़ लिखा हुआ है, तो 850 करोड़ से नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 850 करोड़ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो नीचे लिखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। तो दिल्ली के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं, रिफ्यूज्ड, इन्होंने इनकार कर दिया, टू रिलीज, छोड़ने के लिए, अमाउंट, ये जो पैसा था इसको छोड़ने से मना कर दिया। डिस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद? दिल्ली गवर्नमेंट्स नोड। नोड का मतलब होता है हाँ, जैसे नोड करना, जैसे हम किसी को हाँ कहते हुए गर्दन को हिलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं नोड करना। और यहाँ दिल्ली सरकार की नोड मतलब दिल्ली सरकार के अप्रूवल या मंजूरी के बावजूद, डिस्पाइट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया ये जो पैसा था इसको रिलीज करने से। उसके बाद यहाँ कोमा लगा के लिखा हुआ है आस्क, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने ही आस्क किया है, मतलब कहा है सिविक बॉडी को। सिविक बॉडी क्या होती है? मतलब एक तरह से ऑफिशियली कनेक्टेड विद टाउन्स और विलेजेस। तो ऑफिशियली जो कनेक्टेड होता है टाउन से या विलेजेस से, तो वो जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं सिविक बॉडी। तो इनको कहा है कि सिविक बॉडी को टू फर्स्ट सीक, कि वो पहले मांगे, सीक मतलब मांगना, परमिशन, तो पहले परमिशन मांगे, फ्रॉम से, किससे? सेंटर से, केंद्र सरकार से, टू बोरो मनी, पैसा उधार लेने के लिए, बोरो मतलब उधार लेना। एमसीडी, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, स्टेयर्स एट, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, मतलब एक तरह से देखना या फेस करना, तो वो स्टेयर एट फाइनेंशियल क्रंच। क्रंच का यहाँ पे मतलब है संकट, ठीक है। और फाइनेंशियल संकट जो है, तो एमसीडी को उसका सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। तो एमसीडी देख रही है, घूर रही है इस फाइनेंशियल संकट को। उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करें पहले। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, रिलीज मतलब छोड़ना, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, नोड का मतलब होता है हाँ करना, मतलब मंजूरी, और सिविक का मतलब होता है जो भी ऑफिशियली कनेक्टेड होते हैं टाउन से या विलेजेस से, वो जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको। और सीक परमिशन इज किसी की परमिशन लेना, बोरो इज उधार लेना, और स्टेयर का मतलब घूरना, और यहाँ क्रंच का मतलब होता है संकट। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मेन न्यूज के ऊपर। तो न्यूज थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत मजा आएगा आपको, तो देखते जाइएगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी डिटेल आपके सामने दिख रही है आपको। मेरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो इससे सारे रूल सीखने के बाद आपको न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना शुरू करना चाहिए। उससे पहले करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। सो इट्स अ फैक्ट कि आपको पहले कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं, फिर आपको ये सारी वीडियोस देखना शुरू करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये नीचे का पैराग्राफ रीड करना। तो यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल्स एट द दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो ऑफिशियल्स हैं कहाँ पर, एट इज लोकेशन, दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, हैव रिफ्यूज्ड, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया है, टू रिलीज, छोड़ने से, किसको, द 850 करोड़, जो 850 करोड़ का जो ये लोन है, अप्रूव्ड, जो स्वीकृत है, जिसको स्वीकार कर रखा है, किसके द्वारा, बाय द सिटी गवर्नमेंट, सिटी की गवर्नमेंट के द्वारा, और किस रूप में, एज अ लोन, एक लोन के रूप में, किसको, टू द एमसीडी को। तो पूरा मतलब हुआ कि ऑफिशियल्स जो हैं दिल्ली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है रिलीज करने से 850 करोड़ का लोन के रूप में एमसीडी को, और ये लोन जो कि अप्रूव्ड हो रखा है बाय द सिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं हैव रिफ्यूज्ड। इसके अलावा यहाँ अप्रूव्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आना चाहिए था विच वॉज अप्रूव्ड, तो विच वॉज को उड़ा दिया तो बच गया अप्रूव्ड। तो ये एक एडवांस लेवल का पैटर्न होता है लिखने का। और इसके नीचे एक ये वर्ड आया एज अ लोन, एक लोन के रूप में। इसके बाद आगे देखिए कोमा लगा के लिखा हुआ है इंसिस्टिंग। इंसिस्ट मतलब होता है जिद करना, जोर देना, बार बार कहना। तो ये ऑफिशियल्स ने मतलब बार बार बोल रहे हैं, जोर दे रहे हैं, इंसिस्टिंग दैट कि दिस सिविक बॉडी, तो ये जोर दे रहे हैं जो सिविक बॉडी है, विल हैव टू सीक परमिशन, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी फर्स्ट, पहले। तो ये हमारा विल हैव टू का लेसन है, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। तो उन्हें सिविक बॉडी को परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से, टू बोरो द अमाउंट, ये पैसा उधार लेने के लिए। तो यहाँ पर आप बोरो याद कर लें, और ये हमारा विल हैव टू का यूज हुआ, इंसिस्ट करना, जिद करना, जोर देना, बार बार कहना। तो इंसिस्ट पे एक पूरा लेसन भी मैंने आपको करा रखा है। आगे लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत। तो ये जो है हैड एलोकेटेड, इन्होंने एलोकेट किया था। एलोकेट का मतलब पहले समझिए, जैसे जो फंड होता है, फंड में से हम बोलते हैं कि एजुकेशन को इतना जाएगा, फार्मर्स को इतना जाएगा, इस स्टेट को इतना जाएगा। तो जो हिस्सा दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं हिस्से देने को एलोकेट करना। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है कैलाश गहलोत, इन्होंने एलोकेट किया था, मतलब दिया था, शेयर किया था, द अमाउंट, ये जो राशि है, फॉर द एमसीडी, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, इसको एलोकेट किया था इन हिज बजट, अपने बजट स्पीच में, अर्लियर, पहले, दिस ईयर, इस साल। तो इस साल पहले उन्होंने एलोकेट किया था ये अमाउंट, ठीक है। किसको किया था, एमसीडी को। यहाँ पे आप वर्ड याद कर लें, हैड एलोकेटेड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसके बाद द आम आदमी पार्टी रूल्ड सिविक बॉडी, यहाँ देखिए हाइफन लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है रूल्ड। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो रूल की जा रही सिविक बॉडी है, तो ये सिविक बॉडी किसकी है, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा रूल की जा रही है, वो पार्टी, उस पार्टी ने, उस सिविक बॉडी ने हैज बीन रिक्वेस्टिंग, तो आम आदमी पार्टी द्वारा शासित ये सिविक बॉडी जो है, ये रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है। तो हैज बीन क्यों यूज किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि काफी समय से करती आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट करती आ रही है किसको, द दिल्ली गवर्नमेंट से, फॉर असिस्टेंस, मदद के लिए। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। किस लिए मदद मांग रही है, टू मीट इट्स बर्जनिंग सैलरी बिल। तो पहले बर्जनिंग का मतलब आप समझ ले,
तो बर्जन का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना, और बर्जनिंग सैलरी बिल मतलब जो बढ़ रहे सैलरी के बिल हैं, वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो वो बढ़ती जा रही है सैलरी, तो कह रहे हैं उसको मीट करने के लिए, तो उसकी मदद चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट की असिस्टेंस चाहिए मीट करने के लिए ये जो बढ़ती हुई सैलरी है इसको, एंड अदर फाइनेंशियल जो कमिटमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने कहा कि हम ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, तो वो जो फाइनेंशियल नीड है उसको मीट करने के लिए तो इस आम आदमी पार्टी रूल्ड सिविक बॉडी को दिल्ली गवर्नमेंट से असिस्टेंट चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करती आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हैज बीन रिक्वेस्टिंग, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जरूरी नहीं होता कि वहां पे टाइम भी मेंशन किया जाए, लेकिन अगर उसमें सेंस आ रहा हो कि टाइम किसी समय से है तो आप उसको हैज बीन हैव बीन लगाकर बना सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। However, फिर भी a senior official of the finance department said, कह रहे हैं फिर भी एक जो सीनियर ऑफिशियल है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, इन्होंने कहा, said इन्होंने कहा, it has returned, it had returned, it यहाँ पे यूज किया जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कि उन्होंने रिटर्न कर दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ कर दिया है, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है कर दिया था, हैड का यूज किया, ये एक्चुअली नरेशन है, ठीक है, सैड लिखा हुआ है, ये नरेशन है, इसलिए इट हैज रिटर्न्ड का हो गया इट हैड रिटर्न्ड, ये हमारा नरेशन है, आप देख लीजिएगा। तो मैंने वर्कबुक पार्ट 3 जो एडवांस लेवल की है मेरी, उसके लास्ट में जाके ये टॉपिक कराया हुआ है, बहुत सारे सेंटेंसेस और पूरे कैटेगरी वाइज आपको प्रैक्टिस के लिए 10-15 पेजेस में नरेशन का टॉपिक समझाकर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हुए हैं। तो एडवांस लेवल है, तभी मैंने कहा कि जब तक रूल नहीं आएंगे तब तक आप समझ नहीं सकते इन चीजों को खुद। तो कह रहे हैं फिर भी सीनियर ऑफिशियल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसने कहा है कि उन्होंने रिटर्न कर दिया है द रिलेटेड फाइल, जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई फाइल है उसको, किसको रिटर्न किया, टू द एमसीडी को, एंड आस्क्ड इट, और इससे कहा है, इट मतलब यहाँ पे एमसीडी की बात है, तो एमसीडी को कहा है टू गेट द सेंटर्स परमिशन, कि वो सेंटर की परमिशन ले, टू बोरो द अमाउंट लेने के लिए। उम्मीद है समझ में आया। तो यहाँ पे इट हैड रिटर्न्ड, ये पास्ट परफेक्ट का रूल यूज हुआ बिकॉज ऑफ द नरेशन कॉन्सेप्ट्स, और टू गेट इज पाना मिलना, आस्क टू डू समथिंग मतलब कुछ करने के लिए कहना। नाउ इसके आगे दी ऑफिशियल सैड, ऑफिशियल ने कहा, जो सेक्शन 185 है, धारा 185 किसकी, ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 की, तो ऑफिशियल ने कहा कि जो सेक्शन 185 है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का, स्टेट वो ये कहता है कि दैट, अब क्या बोलता है, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो लिखा है नो लोन शैल बी रेज्ड, मतलब लोन नहीं उठाया जा सकता है विदाउट, और इसको आप, ये मैंने आपको बताया था कि शैल जो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज में विल की जगह शैल लगाते हैं, तो नो लोन शैल बी रेज्ड, कोई भी लोन नहीं उठाया जाएगा या उठाया जा सकता है विदाउट द परमिशन, विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन, मतलब पुनर्मंजूरी से पहले, मतलब प्रीवियस हो गया पहले, और सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी मिलना, तो पहले मंजूरी चाहिए, तो उससे पहले नो लोन शैल बी रेज्ड, और किसकी मंजूरी, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बोल रहे हैं ऑफिशियल इसके फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो कह रहे हैं दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके प्रीवियस सैंक्शन, इसकी मंजूरी के बिना कोई लोन नहीं उठाया जा सकता है। तो ये कह रहा है, ये बोलता है 185 सेक्शन जो ये एक्ट है 1957 का। नाउ इसके बाद आगे अर्लियर नेवर स्टॉप्ड, अर्लियर मतलब पहले, नेवर मतलब कभी नहीं, स्टॉप्ड मतलब रुका, तो ये कोई कह रहा है कि पहले तो कभी नहीं रुका ये लोन। तो आगे पढ़ते हैं, अ सीनियर एमसीडी ऑफिशियल, सीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का एक ऑफिशियल, उसने क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की है, तो आलोचना क्या होता है,
कोई भी जो वर्क होता है, किसी का काम, उसमें जो निंदा की जाती है, उसकी आलोचना, उसमें कमियां निकाली जाती है, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। तो इंसान की निंदा नहीं होती है, इंसान के वर्क की निंदा होती है। तो ऐसे सीनियर एमसीडी ऑफिशियल ने आलोचना करी है किसकी? द फाइनेंस डिपार्टमेंट की। किसके लिए? फॉर द रिफ्यूजल, मतलब रोक के लिए। रिफ्यूज मतलब जो ये नकार दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, हिंडर कर दिया गया है, प्रिवेंट कर दिया गया है, तो उसके लिए। और रिफ्यूजल, कौन सा रिफ्यूजल? टू डिसबर्स द अमाउंट, जो अमाउंट है इसको डिसबर्स करने में। ये पहले वर्ड आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है डिसबर्स। डिसबर्स और नाउन होता है इसका डिसबर्समेंट। इसका मतलब क्या होता है? जो फंड होता है, उस फंड में से जो रकम किसी को दी जाती है उसको बोलते हैं डिसबर्स करना। तो सीनियर एमसीडी ऑफिशियल ने निंदा करी है फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस रिफ्यूजल के लिए। कौन सा रिफ्यूजल? ये जो मनी है इसको डिसबर्स करने के लिए, कि उन्होंने डिसबर्स नहीं किया। और सैंक्शनड, और कौन सी अमाउंट? जो सैंक्शनड है, जिसको मंजूरी मिली हुई है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो सैंक्शन वर्ड आप याद कर लीजिए, लोन सैंक्शन किया जाता है। तो इसके बाद देखिए आगे, दी एमसीडी ऑफिशियल सेड, एमसीडी ऑफिशियल ने कहा, द सिविक बॉडी हैड नेवर सॉट एनी परमिशन, कि जो सिविक बॉडी है उन्होंने कभी भी नहीं ली थी परमिशन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, टू बोरो मनी, पैसा लेने के लिए, अर्लियर, पहले। मतलब इस बार वो कह रहे हैं कि सेंटर से परमिशन लो, और ये एमसीडी के ऑफिशियल कह रहे हैं कि सिविक बॉडी ने हैड नेवर सॉट एनी परमिशन, कभी भी नहीं ली थी परमिशन सेंटर से मनी बोरो करने के लिए। यहाँ पे हैड यूज हुआ, और सीक का थर्ड फॉर्म होता है सॉट, और सीक परमिशन मतलब परमिशन लेना। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे द म्युनिसिपैलिटी हैड बोरोड मनी, जो ये म्युनिसिपैलिटी है मतलब नगर पालिका जो है, इन्होंने बोरो किया था, उधार लिया था मनी, पैसा, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से, टू पे सैलरीज, सैलरीज पे करने के लिए, टू इट्स एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों को, एंड और मीट अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, और जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दिए गए थे उनको पूरा करने के लिए। तो ये नगर पालिका ने पैसा उधार लिया था। तो यहाँ पे वर्ड है म्युनिसिपैलिटी इज नगर पालिका, बोरो उधार लेना। और आई थिंक बाकी तो सिंपल ही है, एम्प्लॉइज आप जानते ही हैं, कर्मचारी, कमिटमेंट्स जैसे कि आप कमिटमेंट करते हैं कुछ करने के लिए, वैसे ही जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थे तो उनको पूरा करने के लिए इन 2016 एंड 2021, तो इन दोनों सालों में ये पैसा लिया गया था। द ऑफिशियल एडिड, ऑफिशियल ने ये कहा। इसके बाद है, अब डबल इन्वर्टेड कॉमास में है आगे भी, तो यहां से लेकर पूरा का पूरा यहां लिखा है, why was section 185 of the DMC Act 1957 not followed then? तो इसको समझे, ये जो है सेक्शन 185 ऑफ ये सारा का सारा यहां तक, ये सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो why was this not followed then? कह रहे हैं ये जो सेक्शन है ये पहले क्यों नहीं फॉलो किया गया। ये पैसिव वॉइस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, WH फैमिली। तो वो ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं फॉलो किया गया अगर यही रूल है तो। वर दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉट फॉलोइंग द मैंडेट देन? क्या जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे मैंडेट? मैंडेट मतलब जो भी हिदायतें हैं, जो भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो उनको तब पूरा नहीं कर रहे थे? तो ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस का। और या डू दे ओनली फॉलो इट, या फिर वो इसको तभी फॉलो करते हैं व्हेन इट इज कन्वीनियंट, जब ये सुविधाजनक हो। तो ये किसने कहा? द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया होगा। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, और मैंडेट मतलब मैंडेटरी यानी कि जरूरी। और बाकी आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, बस टेंस आपको ध्यान रखना है। इसके आगे लिखा है सैलरीज में गेट स्टक। गेट स्टक का मतलब होता है अटकना, फंसना, और सैलरीज अटक सकती हैं। तो ये हमारा कुड में माइट का लेसन, संभावना, कुछ हो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी।
आगे लिखा है मीनवाइल, इतने में या इतनी देर में या तब तक, मल्टीपल एमसीडी ऑफिशियल्स, मतलब बहुत सारे एमसीडी के ऑफिशियल्स, टोल्ड, इन्होंने बताया, द हिंदू को, दैट की, तो बहुत सारे, इतनी देर जब तक ये चल रहा है तो इतने में इन ऑफिशियल्स ने द हिंदू, ये जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर है, इनके ऑफिशियल्स को बताया कि दो, हालांकि, द सिविक बॉडी हैज मैनेज्ड, जो सिविक बॉडी है हालांकि इसने मैनेज कर लिया है, यानी कि किसी तरह से संभाल लिया है या अभी तक संभाला है, किसको, टू मीट इट्स सैलरी बिल, सो फार इज अब तक, जो भी सैलरी बिल है मतलब एम्प्लॉइज को सैलरी देना, तो इसको अभी तक सिविक बॉडी ने मैनेज किया है। और आगे लिखा है फंड्स, लेकिन फिर भी अब फंड्स में स्टार्ट ड्राइंग अप, जो फंड्स हैं वो शुरू हो सकते हैं कम होना, मतलब फंड्स में कमी आ सकती है, तो फंड्स में स्टार्ट, फंड्स शुरू हो सकते हैं, ड्राइंग अप यानी कि कम होना, सून, जल्द। तो ये हमारा जो दो है ये कंजंक्शन है, और मैंने आपको बताया था अगर आप दो लगाते हैं तो आप कोमा लगाएं, उसके बाद इसका मतलब हो जाता है इसके बावजूद, मतलब हालांकि ऐसा है फिर भी ऐसा है, तो हालांकि सिविक बॉडी ने मैनेज किया सब कुछ सही से बढ़िया तरीके से अब तक, और फिर भी फंड ड्राई अप हो सकते हैं सून, जल्द। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ विच या कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या, रिजल्टिंग इन द नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, जो वेजेस हैं सैलरी है तो वो नहीं पे हो पाएगी टू देयर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अगर ये फंड उनको ना मिला तो ऐसा वो कह रहे हैं। आगे है व्हेन कॉन्टेक्टेड, जब कॉन्टेक्ट किया गया, एन आप सोर्स, आपके एक सूत्र ने, सोर्स मतलब सूत्र, तो आप आम आदमी पार्टी के एक सूत्र ने अलेज्ड मतलब आरोप लगाया, दैट की द सेंटर, जो सेंटर है केंद्र है, लेकिन केंद्र कौन सा, बीजेपी लेड, बीजेपी के द्वारा जो चलाई जा रहा है वो केंद्र, थ्रू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा, वांट्स टू स्टॉप द गुड वर्क, वो अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये यहाँ पे देख रहे हो आप, पूरा मतलब ये हुआ जो बीजेपी लेड सेंटर है, वांट्स टू स्टॉप, ये रोकना चाहते हैं अच्छे वर्क को, और किसके द्वारा, थ्रू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा। तो व्हेन कॉन्टेक्टेड यानी कि जब द हिंदू ने कॉन्टेक्ट किया आप जो ये सरकार है इससे, तो उसमें से एक आप सोर्स ने ये आरोप लगाए जब उनसे कांटेक्ट किया गया कि बीजेपी लेड सेंटर ने अपने ऑफिशियल्स के द्वारा वो अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। अच्छा काम कौन सा, बीइंग डन, जो किया जा रहा है, ये भी अगेन पैसिव वॉइस है, विच इज बीइंग डन, और विच इज को उड़ा दिया, बीइंग डन, पैसिव वॉइस, बाय द एमसीडी, एमसीडी के द्वारा। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया, काफी अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ ये, तो आई थिंक ये इसमें काफी बहुत अच्छे लेवल का ये पूरा न्यूज है, बहुत बढ़िया लेवल का। तो देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आते हो ना इतना इजी है, बस देखने में उनको मुश्किल लगता है, पता नहीं यार इंग्लिश कितनी मुश्किल है, जिनको रूल नहीं आते हैं तो रूल सीख लो। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि रूल सीखो। इसके बाद आगे क्या लिखा है, व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, वेदर की द एमसीडी हैज सॉट द सेंटर्स परमिशन, तो जब पूछा गया कि एमसीडी ने परमिशन ली है सेंटर की, तो द सोर्स सेड, उस टाइम सोर्स ने कहा, उस सूत्र ने कहा, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमास है यहाँ से पूरा नीचे तक, तो पूरा मतलब हुआ कि जब उससे पूछा गया, वो जो भी आपका सूत्र था, तो उससे पूछा गया कि एमसीडी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, क्या इन्होंने सेंटर का परमिशन लिया है, तो उस सोर्स ने कहा द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, अंडर द सेंटर्स डायरेक्शन, केंद्र सरकार के निर्देशों में, मतलब उनकी डायरेक्शंस, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो उस सोर्स ने कहा। और ऑफिशियल्स कौन, हु आर स्टॉपिंग, जो रोक रहे हैं, द डिसबर्सल ऑफ लोन, ये जो मतलब डिसबर्स करना है, मतलब रकम देना है फंड से लोन का, तो इसको रोकने वाले जो ऑफिशियल्स हैं, तो वे सभी सेंटर की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।
यहाँ पर आप देखिए ये जो है हु, ये ऑफिशियल्स के लिए यूज हुआ है, ये हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आर स्टॉपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। डिसबर्स वर्ब है और डिसबर्सल एक नाउन का काम कर रहा है, डिसबर्सल ऑफ लोन। उसके बाद ऑफिशियल्स है इसलिए आर लगा हुआ है कि ये काम भी कर रहा है अंडर इनके। आगे है, फिर उन्होंने कहा देन तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग द सेंटर फॉर अ नोड। मतलब फिर केंद्र से जब ये काम ही केंद्र सरकार के करने पर ऐसा कर रहे हैं ये लोग, तो वेयर इज द पॉइंट और व्हाट इज द पॉइंट इन पॉइंट ऑफ आस्किंग द सेंटर। तो केंद्र से पूछने का फायदा ही क्या है, फॉर अ नोड परमिशन के लिए, नोड मतलब परमिशन। इट विल डिनाई, वो नकार देगी, इट यहाँ पे केंद्र सरकार की बात हो रही है, वो नकार देगी इट एनीवे। तो ये इट यूज हुआ केंद्र सरकार के लिए, इट यूज हुआ उस परमिशन के लिए, एनीवे मतलब फिर भी, तो वो तो फिर भी इसको नकार ही देंगे। तो ये कहा इस सोर्स ने। इसके बाद आगे है, दिस हैज कम इन द बैकड्रॉप। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना बहुत मतलब दिमाग लगेगा, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर करता हूँ फिर क्लियर होगा। तो दिस हैज कम, यह आ गया है, मतलब ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये आ गई है इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप पर। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठपट या पृष्ठभूमि। और शॉर्ट में समझे तो जैसे कोई नाटक होता है और थिएटर में नाटक होता है, तो एक मान लो जंगल का सीन हो रहा है, तो जंगल का सीन दिखाने के लिए जो पीछे पर्दा लगाया जाता है जिसमें जंगल का सीन होता है, तो उसको बैकड्रॉप बोलते हैं, एक तरह से बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसे ही आपने कोई फोटो खींची, उस फोटो के पीछे बहुत प्यारा सा पहाड़ी वाला कुछ सीन है, तो वो जो पीछे का बैकग्राउंड होगा उसको क्या बोलेंगे, बैकड्रॉप, राइट, पृष्ठभूमि। तो मतलब उसके बेस पर। और इसी तरह से आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, मतलब सेंस पकड़ना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये मतलब एक तरह से रूट पे लेकर आ रहा है। तो दिस हैज कम इन द बैकड्रॉप, ये एक तरह से बैकड्रॉप पर आ गया है, पृष्ठभूमि पर आ गया है। किसकी पृष्ठभूमि, ऑफ एन ऑनगोइंग टसल। अब ये पहले समझ लो तभी समझ में आएगा। टसल का मतलब होता है खींचातानी। जैसे आप एक ही चीज है और दो लेने वाले हैं, वो कह रहा है मैं लूंगा, वो कह रहा है मैं लूंगा। आप सरकार बोल रही है कि हमें पैसा चाहिए, केंद्र सरकार बोल रही है कि हमें नहीं देना है पैसा, तो ये खींचातानी चल रही है, इसी को बोलते हैं टसल। और ऑनगोइंग मतलब चल रही, और एन ऑनगोइंग टसल मतलब ये जो चल रही खींचातानी है, तो इसके बैकड्रॉप, इसकी पृष्ठभूमि पर ये जो कंडीशन है वो पहुंच गई है। और ये खींचातानी कौन सी चल रही है, ओवर, ओवर बता रहा है किस बारे में है, ओवर द कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल का जो खींचातानी है वो। अब ब्यूरोक्रेसी एक अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। तो इस नौकरशाही का जो कंट्रोल है, इसको लेकर जो चल रही खींचातानी है, तो ये सिचुएशन उसकी पृष्ठपट पर, इसकी पृष्ठभूमि पर आ गई है। और ये ब्यूरोक्रेसी ये जो है किसके बीच में चल रही है, बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द बीजेपी लेड सेंटर, जो बीजेपी के द्वारा नेतृत्व की जा रही केंद्र है उसके और दिल्ली सरकार के बीच। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट हैड पास्ड। तो पार्लियामेंट ने पास किया था, और लास्ट मंथ पिछले महीने, तो पार्लियामेंट ने पास किया था द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये जो भी है अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, उसमें कुछ सुधार किया होगा। तो ये जो बिल था 2023 का, तो पार्लियामेंट ने पिछले महीने पास किया था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023। दैट, जो, अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बिल के बारे में बता रहा है जो पार्लियामेंट ने पास किया था लास्ट मंथ। तो जो गेव देता है द सेंटर, सेंटर को कंट्रोल, तो सेंटर को कंट्रोल देता है ओवर किस चीज के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, यानी कि जो नौकरशाह हैं उनके ऊपर, इन द दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हुआ जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो नौकरशाह हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोल है,
तो उसको ये जो बिल है ये परमिशन देता है उनके ऊपर की, किसको, केंद्र को। शॉर्ट में बता देता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा। इसके बाद आगे लिखा है, तो ये बिल की बात हो रही है, ये जो बिल पास हुआ है, तो इसके लिए इट यूज हो रहा है आगे। इट ओवरटर्न्ड, तो इसने उल्टा कर दिया है। ओवरटर्न इज उल्टा कर देना। किसको उल्टा किया? अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वर्डिक्ट को। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, तो इसको आप याद कर सकते हैं। वर्डिक्ट इज फैसला, ओवरटर्न इज पलट देना। ऊपर भी वर्ड आए थे जैसे ब्यूरोक्रेट्स, तो तानाशाह जो तानाशाही सॉरी नौकरशाह जो होते हैं, और ब्यूरोक्रेसीज नौकरशाही। तो कह रहे हैं कि इस बिल ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पलटी दिया है, उल्टा ही कर दिया है। और वो क्या था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट? अब ये वर्ड दैट यूज हुआ रिलेटिव प्रोनाउन वर्डिक्ट के लिए। दैट हैंडेड ओवर, जिसने हैंड ओवर किया था, मतलब कंट्रोल दिया था। कंट्रोल किसका? ऑफ द सर्विसेज इन दिल्ली। जो दिल्ली में सर्विसेज हैं उसका कंट्रोल दिया था इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने। किसको दिया था? टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसको दिया था। हेडेड, जिसको हेड मतलब जिसको चलाया जाता है, बाय द चीफ मिनिस्टर। तो शॉर्ट में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जिस भी सरकार को चुना जाएगा, तो उसका जो चीफ मिनिस्टर होगा, तो हेड जो भी कर रहा है, तो ये जो कंट्रोल करने का सर्विस को दिल्ली में, तो इसका जो हक है वो किसको दिया जाएगा? चीफ मिनिस्टर को। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। तो वो ऑफिशियल क्या कह रहे हैं कि ये जो फैसला अभी दिया है पार्लियामेंट ने, तो ये ओवरटर्न करता है इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, इसको उल्ट देता है। ये तो उल्टा ही हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ही जो भी ये सर्विसेज है उनको कंट्रोल करेगा, और पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ वो उसका परमिशन केंद्र को जाता है। तो ये तो उल्टा ही हो गया। अब कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली, एक्सक्लूडिंग मतलब इनको छोड़कर। तो पुलिस जो है उनको छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के, लैंड को छोड़कर जो भी सर्विस बचे वो कंट्रोल दिल्ली पे होगा। यह था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अर्लियर मतलब पहले, आप हैड गॉन ऑन रिकॉर्ड टू स्टेट। तो कह रहे हैं आप हैड गॉन ऑन रिकॉर्ड टू स्टेट, इसका मतलब होता है आपने रिकॉर्ड पे कहा था पहले, दैट की जो ऑफिशियल्स हैं ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, हैव रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया है, टू लिसन टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को सुनने के लिए। मतलब अब वो मिनिस्टर की सुन ही नहीं रहे हैं, और मिनिस्टर्स की नहीं, सॉरी मिनिस्टर के ऑर्डर्स की। और यहाँ देखिए एक यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया गया, सिर्फ साइन का यूज हुआ। तो आपको बता दूं, मैंने वीडियो नंबर 4 जो है अपोस्ट्रोफ एस वाला जो वीडियो है, वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 4 सिंगुलर प्लूरल वाला, और ये सारी वीडियोस मैंने बदल दी हैं ऐप के अंदर, यूट्यूब पे वो नहीं आएंगी। तो आप मेरे कोर्स के अंदर जाकर वो सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो वीडियोस बहुत सारी वहाँ पे अपडेट हो रही हैं जो यूट्यूब पर नहीं आएंगी। अगर सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप अभी वीडियो के खत्म होते ही वहाँ पे मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक नीचे दे रखा है मैंने, तो आप सीधा वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ से था कि अर्लियर पहले, आप जो था उसने रिकॉर्ड पे कहा था कि ऑफिशियल जो है दिल्ली गवर्नमेंट के, वो उन्होंने इनकार कर दिया है मिनिस्टर्स के ऑर्डर को सुनने से। क्लेमिंग, उन्होंने ये भी दावा किया दैट की दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंटर। बहुत अच्छा एक फ्रेजल प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज हुआ यहाँ पर, जो मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 3 में भी बताया था। एट द बिहेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है के कहने पर। तो ये थी हमारी कंप्लीट न्यूज। आई होप कि आपको मजा आया होगा। देखिए कितने एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर हैं, वोकैबुलरी है, और बहुत मेहनत लगी इसको रिकॉर्ड करने में। तो वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करते रहिएगा हर वीडियो के नीचे, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। और मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इंस्टाग्राम का भी गिवन है,
और फेसबुक पेज का भी गिवन है, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, और आप अब मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर कंप्लीट इंग्लिश आपको सीखनी है तो प्राइस है 1 ईयर का 799। इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं, तो अभी आप इसको ज्वाइन करके बेनिफिट उठाएं जितना जल्दी हो सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।